देखिए, किसी भी वीडियो को देखने के बाद आप अगर संतुष्ट नहीं हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़ायदा हुआ है तब तो अच्छी बात है। अगर ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा नहीं हुआ है तब तो वो बहुत ही बुरी बात है, बिकॉज़ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो पर्पस यही है कि वीडियो को आप देख के बाद आप संतुष्ट हो जाएं और सारे क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपको कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन से इनफैक्ट 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और मैं बताऊंगा कैसे उसको क्लियर भी करना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सारे क्वेश्चंस आप धीरे धीरे देखते चलेंगे। देखिए, जो पहला सवाल है वो है, जब किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो द्रव्य होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, सो इंग्लिश मीडियम वाले कृपया पढ़ लें। ओके, तो मतलब ये बोल रहा है कि अगर जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी चीज़ को, हम फॉर एग्जांपल पानी को ही उबालते हैं तो वेपर बनने लगता है, वाष्प बनने लगता है, और वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है उसके बराबर हो जाता है, तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा वो उबलने लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा का एक रूप नहीं है? ऊर्जा का एक रूप कौन सा नहीं है? लाइट, लाइट एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो एन एनर्जी, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है ना कि कैसे जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना वो आपको याद करते जाना है। तो इलेक्ट्रिसिटी के पीछे भी एनर्जी लगा है, हमने पढ़ा है। लाइट एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है। हीट एनर्जी, हीट इज ऑल्सो एन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो सवाल को समझना है, ऑप्शंस को भी देखना है, तो आप सही से अपने आंसर्स को लगा पाएंगे। तीसरा आंसर देखिए, एक गामा रे इज अ हाई एनर्जी ऑफ। ठीक है, गामा किरण किसकी उच्च ऊर्जा है? तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा ना, ठीक है, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, आपको अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजुअल रेंज होता है, फिर उसके बाद से रेड विबग्योर होता है, वो सारे, तो वो सब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो गामा भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित नहीं किया जा सकता है? अब यहाँ क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किसे त्वरित नहीं किया जा सकता है? तो वैसा ही कण होगा ना जिसपे कोई आवेश नहीं होगा। मुझे पता है प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है, और एच ई न्यूक्लियस, इस पे भी आवेश होता है, एच ई प्लस जो बोलते हैं ना, एच ई प्लस हमने देखा होगा, अगर साइंस हमने पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बिकॉज ये उदासीन होता है। ओके, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, सेलुलोज और प्रोटीन दोनों को वर्गीकृत किया गया है। सेलुलोज और प्रोटीन क्या है? ये आइसोमर्स है, नेचुरल पॉलीमर प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन तो प्राकृतिक होता है ना, इसको तो आर्टिफिशियल तरीके से बनाते नहीं है, तो ऑप्शन देख के ही आप इसको सही कर सकते हैं, ये नेचुरल पॉलीमर हो गया। ओके, अब यहाँ लिख रहा है, पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी उत्तक है। कनेक्टिंग टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन, हमेशा याद रखिएगा ये होता है आपका टेंडन। ठीक है, मसल से बोन को जोड़ने वाला को टेंडन बोलते हैं और मसल से मसल को जोड़ने वाले को लिगामेंट बोलते हैं। ये बारी बारी से ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं बैठता है? ठीक है, कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं बैठता है, डज नॉट फिट इनटू सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में कौन फिट नहीं बैठता है? तो ये होता है वायरस। ठीक है, इसको आप एक बार डीपली देख भी लीजिएगा कि क्यों फिट नहीं बैठा है, क्योंकि इस वीडियो के एम्बिट से बाहर है, मैं एक्सप्लेन चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ, जो ज़रूरत है जहाँ पे वही एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार इसको रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, एन इनवर्टिब्रेट डज नॉट हैव, एक अकशेरुकी के पास नहीं है। क्या होता है? उनके पास जो मेरुदंड होता है ना, वो पृष्ठदंड जो होता है ना वो नहीं होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट मतलब जिसके पास पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। यहाँ पे इनवर्टिब्रेट बोल रहा है तो उसको पृष्ठदंड ये नहीं होगा उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रूपांतरण शामिल है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ठीक है, सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, राइट, यही होता है ना। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी से तो खाना बनता है ना, और सूर्य से जो प्रकाश आता है वो उससे खाना बनता है, और वो चेंज होकर केमिकल एनर्जी बजा देता है जिससे पौधों को खाना मिलता है। तो ये आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में उपस्थित मांसपेशियों की कुल संख्या क्या है? ये 656 है, इसको रट लीजिएगा। हेपेटाइटिस ए क्या है? हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस बी का आपने सुना होगा, वो क्या, कौन सी बीमारी होती है? वो होती है लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है हेपेटाइटिस, उसको लीवर डिजीज बोलते हैं। ठीक है, एक पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है वो क्या है? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, ओम के नियम का पालन
कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों करते हैं, बट एक सेमी कंडक्टर जो होता है ना वो नहीं करता है। तो सेमी कंडक्टर कौन होता है? वो होता है सिलिकॉन। तो इसका आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, मोटर के आर्मेचर की घूर्णन की दिशा निर्धारित करने वाला नियम कौन सा है? अब देखिए, मोटर पे जो नियम एप्लीकेबल होता है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। ठीक है, जनरेटर पे कौन सा होता है? जनरेटर पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बारी बारी से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिसर्च जरूर कर लीजिएगा इस पर। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, थायामीन जो है ये विटामिन B1 को बोलते हैं। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि ये विटामिन A का फॉर्म है। राइबोफ्लाविन, यस, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है विटामिन B2। डेक्सट्रोज होता है, ये विटामिन D होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, पेशाब का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पेशाब का पीला रंग ये होता है यूरोक्रोम की वजह से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस पर डीपली रिसर्च एक बार कर लीजिएगा, गूगल जरूर कीजिएगा, सो दैट आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं कि बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उनका क्या क्या कार्य होता है। ठीक है, पढ़ाई इसी तरीके से की जाती है। एलिजा टेस्ट परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब एलिजा टेस्ट में क्या होता है तो इसको भी रिसर्च आप कर लीजिएगा। ठीक है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, एंजाइम और जो हार्मोन्स होते हैं ना वो मूल रूप से प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कांस्य एक मिश्र धातु है जिसमें, ठीक है, तो बहुत अगर कन्फ्यूजन होता है ना तो ब्रॉन्ज मेडल आपको याद होगा, जो तीसरा पुरस्कार जो मिलता है ना ब्रॉन्ज मेडल, वो हमेशा याद रखिएगा, वो तो फालतू का प्राइज होता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड तो फिर भी चलो एक मान लिया जाता है, ब्रॉन्ज मेडल के लिए वो टीन आप याद रखिएगा, टीन का होता है। ठीक है, तो जहाँ भी ऑप्शन में आपको टीन दिखे और कॉपर तो होता ही है, वो ऑप्शन आपका लग जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोजन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये हो जाएगा मिथेन हो जाएगा। बाकी सब क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ना वो सिंगल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, ये एक कैच है। बाकी इन दोनों में, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ये दोनों सैचुरेटेड नहीं होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विटामिन ई का अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? वो है फ्रेश वेजिटेबल्स। ओके, नाउ कुनैन किस पौधे की छाल से निकाला जाता है? तो ऑप्शन में ही कुनैन दिया है, सिंकोना। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक वयस्क मानव में औसतन हृदय की धड़कन की संख्या होती है, तो वो कितनी होती है आपको पता है? 72 इसके रेंज में आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 71 to 80। पीलिया किस रोग का लक्षण है? पीलिया जॉन्डिस इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज ऑफ। जॉन्डिस किस में होता है? जॉन्डिस होता है आपके लीवर और अग्नाशय दोनों इंपैक्टेड होते हैं, बट मोस्टली आपका लीवर इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। पानी में अमोनिया की घुलनशीलता क्या है? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा NH4OH एक कंपाउंड बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये होता है वेरी हाई। ठीक है, सिक्त लाल लिटमस पेपर को नीला बनाने वाली गैस कौन सी है? तो वो ऐसा गैस हमें ढूंढना है जो बेसिक नेचर का होगा, तभी तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करेगा, और वो होता है कौन सा? NH3 बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब सिक्त नीले, द गैस विच मेक्स द मॉइस्टेंड ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, वो कौन सा होगा? वो होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एसिडिक इन नेचर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2S एसिडिक इन नेचर होता है, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में ट्रांसफर कर देता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है वो कितना होता है? 80 और 120 mmHg, ये तो सबको पता है। ठीक है, अमलगम मिश्र धातु में निश्चित रूप में मौजूद धातु है, वो कौन सा होता है अमलगम में? वो होता है Hg। ठीक है, निसंक्रामक के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, द सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, चूँकि डिसइंफेक्टेंट जिसमें भी मतलब गंदगी वगैरह उसको हटा दे, उसको कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। खाना पकाने के बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सबके घर में एल्युमिनियम का बर्तन होता है। ठीक है, तो वो उससे आप ये लगा लीजिएगा, एल्युमिनियम। ओके, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आई थिंक फिर से रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर मीथेन हो जाएगा। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज, ये 0 होता है। बैक्टीरिया में कोई भी बैक्टीरियल सेल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मछली के जिगर में के तेल में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो ये A भी होता है और E भी होता है, बट मोस्टली लेवर फिश में ये विटामिन A की मात्रा होती है। ठीक है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी का वृक्क का क्या होता है? ये होता है नेफ्रॉन। ठीक है, अगर ब्रेन का पूछे तो वो होता है न्यूरॉन, याद रखिएगा। ब्रेन का न्यूरॉन, किडनी का पूछ रहा है तो ये नेफ्रॉन होता है।
निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये होता है प्लीहा। नाउ नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से गंडमाला गॉइटर होता है, ठीक है। पोलियो विटामिन डी की कमी से हो जाएगा, पैर में होता है। सूखा रोग भी विटामिन डी के, स्कर्वी विटामिन सी से हो जाता है, ठीक है। कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाने वाली नोबल गैस कौन सी है? कैंसर में रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। पौधों द्वारा अवशोषित जल की अतिरिक्त मात्रा किसके द्वारा मुक्त की जाती है? तो इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ओके। प्रोकार्योटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है? प्रोकार्योटिक सेल में, ठीक है, दो प्रकार के सेल होते हैं, प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक, ओके। तो इसमें प्रोकार्योटिक में क्या नहीं होता है? तो कोशिका झिल्ली नहीं होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप रिसर्च ये भी कर लीजिएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रान्स और सेल वॉल दोनों होता है, जबकि जो जंतु कोशिका है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रान्स होता है, ठीक है। तो वो भी देख लीजिएगा। बैक्टीरिया की क्या कमी है? बैक्टीरिया में कमी क्या होती है? बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है? बैक्टीरिया में आपको क्या नहीं होता है? तो ये नहीं होता है आपको यहाँ पे बैक्टीरिया में कोशिका सेल वॉल नहीं होता है यहाँ पे बैक्टीरिया में, ठीक है। और नेक्स्ट, वे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फूलते हैं कहलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको मोनोकार्पिक कहा जाता है, ठीक है। मानव रक्त में मौजूद मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है? मानव रक्त में मौजूद, ठीक है, द मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। और नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए इन्फिनिटी, और एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए 0, ठीक है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। मनुष्य में दोबारा उगने वाले दांतों की संख्या क्या है? तो वो है 20, ठीक है। दांतों की लुगदी गुहा किसके द्वारा पंक्तिबद्ध होती है? तो वो होता है ओडोंटोब्लास्ट, इसके कारण, ओके। नाउ नेक्स्ट, आयोडोफॉर्म एक क्या है? आयोडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एनाल्जेसिक क्या होता है? एंटीपायरेटिक क्या होता है? और एनेस्थेटिक क्या होता है? तो इसका भी एक बार गूगल पे आप लोग सर्च करके रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? तो नींबू में सबको पता है कि ये साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? टार्टेरिक एसिड क्या होता है? लैक्टिक एसिड क्या होता है? इसको भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोशिका के आत्मघाती थल्ले हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये लाइजोसोम बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू कॉम्बैट इन्फेक्शन, ओके। ल्यूकेमिया और रक्त कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि की विशेषता है? ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर ये होता है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ना, ये ज़्यादा मात्रा में हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। त्वचा रोग और लकवा किसकी उपस्थिति के कारण, जल प्रदूषण के कारण होता है? तो ये होता है एक्सेस आर्सेनिक, ये याद रखिएगा, ठीक है। पेट्रोलियम एक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, तो पेट्रोलियम को हमेशा याद रखिएगा, ये एक मिक्सचर है। हॉर्स पावर और वाट के बीच में क्या संबंध है? एक हॉर्स पावर क्या होता है? 746 वाट, इसी को जूल पर सेकंड को ही वाट बोलते हैं, ठीक है। मानव रक्त का पीएच क्या होता है? तो मानव रक्त जो होता है दैट इज आपका एसिडिक इन नेचर होता है, तो उसका पीएच 7 से कम होगा, 6.6 हो जाएगा, ठीक है। सबसे हल्की अक्रिय गैस है, वो कौन सी होगी सबसे हल्की? वो होगी हीलियम, ओके। नाउ नेक्स्ट, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक, क्लोरोफिल, ओके। नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम इज कितना होगा यहाँ से, ठीक है। तो इन एसआई यूनिट में जी का वैल्यू जो होता है वो होता है कितना होता है? कोई बता सकता है? होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब मीटर को ही आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.1 हट जाएगा, ये आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक वायुमंडलीय दबाव की कमी के साथ बर्फ का गलनांक क्या होता है, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू nRT, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, आपने पढ़ा हुआ है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है। ल्यूमिनस की इकाई क्या है? ल्यूमिनस किसकी इकाई है? तो ये एक कैंडेला की यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इज कैंडेला, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी चैडविक ने।
आपको इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था वो एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, प्रोटॉन का खोज किसने किया था वो एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान क्या है, ठीक है। ऊष्मा का तो हमें पता है ना कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 जूल होता है, तो वो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4.18 अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 4, ठीक है। एक बिजली की लोहे की रेटिंग 220 वोल्ट 220 वाट है, तो हीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध हो जाएगा आपको 220 का स्क्वायर बटा 220, एक से एक कट जाएगा तो ये हो जाएगा 220 ओम, ओके, ओम हो जाएगा, ठीक है। ये होता है वी स्क्वायर बाय जो वॉट होता है ना वो होता है यहाँ पे, ठीक है। पीतल किस तत्व का मिश्र धातु है, पीतल मतलब ब्रास, ठीक है, तो ब्रास हो जाएगा आपका कॉपर एंड जिंक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस कौन सा, हीलियम है, नियॉन है, जेनन है, फ्रेयॉन नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होगी यहाँ पे, ये हो जाएगी बैकरल। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये तो सबको पता है, ये तो टंगस्टन का बना होता है। मधुमेह किस अंग की खराबी का कारण बनता है, मधुमेह यानी डायबिटीज़, माल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज डायबिटीज़, ठीक है। तो डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन कहाँ से सक्रिय होता है, ये होता है पैंक्रियास से, तो इसकी माल फंक्शन से डायबिटीज़ बढ़ जाएगा, ठीक है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, NaCl ही होता है आपका साधारण नमक, ठीक है। विटामिन ए मुख्य रूप से संग्रहित किया जाता है, विटामिन ए, ठीक है, तो विटामिन ए हो जाएगा आपका कहाँ पे होता है, ये होता है लीवर में, ठीक है। अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाने जाने वाले वैज्ञानिक कौन से हैं, तो ये हैं ह्यूगो डे व्राइस, ठीक है। अम्लीय वर्षा किसके द्वारा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होता है, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कवक पौधे जिनमें कमी होती है, कवक पौधे में किन की कमी होती है, फंगीज, ठीक है, ये 67 BPSC एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्लोरोफिन की कमी से हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र अवस्थित है, ये BPSC AO में पूछा गया है, तो ये होता है इसका आंसर क्रिस्टे हो जाएगा। दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक, दाब बढ़ाएगा तो क्वथनांक क्या होगा, अभी जब ऐसे बताया ना कि फॉर्मूला होता है PV = NRT एज्यूमिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, तो दाब अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना, तो ये बढ़ती है। प्रकाशीय परिघटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो ये होता है आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। लवण प्रिय पौधे क्या कहलाते हैं, लवण प्रिय पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये लवणोमृद्भिद कहलाते हैं, हैलोफाइट्स। निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है, बाकी टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। परमाणु के नाभिक के घटक कौन से होते हैं, तो नाभिक में हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, तो इन तीनों ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन है, तो ये गलत हो गया, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन कोलैड नहीं है, तो ये घी जो है वो कोलैड नहीं है। थैलेसेमिया एक आनुवंशिक रोग है जो प्रभावित करता है थैलेसेमिया, थैलेसेमिया ब्लड, ठीक है, एक ब्लड का एक रोग है जो अफेक्ट करता है, हेरिडिटरी होता है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 होता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस जिससे कि आपको फ़ायदा हो, आपको संतुष्टि हो, आते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय और अपना ख्याल रखिएगा।